तो कैसे हो डियर लर्नर, वेलकम टू प्रोफेशनल स्किल पाथ। क्या आपको पता है एक रेस्टोरेंट के अंदर टेबल में सर्विस करने के लिए कौन कौन सा रूल फॉलो करना होता है? क्या आपको पता है कौन कौन सा मिल अवेलेबल रहता है एक रेस्टोरेंट के अंदर? क्या आपको पता है रेस्टोरेंट के अंदर जो फ्लो चार्ट होता है वो क्या है? क्या आपको रिजर्वेशन बुक बनाना आता है? क्या आपको रिजर्वेशन भरना आता है? क्या आपको पता है प्रॉपर सर्विस सीक्वेंस को? बेसिकली सर्विस सीक्वेंस सबको पता है, मेनली सर्विस सीक्वेंस सबको पता है। मीटिंग, ग्रीटिंग, डिफेक्ट फ्री फूड एंड वार्म वेलकम। क्या आपको प्रॉपर तरीका पता है एक गेस्ट रेस्टोरेंट में घुसने से लेके उसका बिल प्रेजेंट तक? तो इस सब चीज को डिटेल में जानने के लिए प्लीज प्रोफेशनल स्किल पाथ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्रोफेशनल स्किल पाथ ही है एक ऐसा मंजिल या एक ऐसा रास्ता जहां पे आपको नॉलेज के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा। फिर करके आज का इस कंटेंट सर्विस प्रोसीड्योर को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं आज का टॉपिक में। चलिए जानते हैं क्या होता है सर्विस प्रोसीड्योर। What all rules to be observed while वर्किंग एट द टेबल? एक टेबल में सर्विस करने के लिए कौन कौन सा रूल्स को फॉलो करना होता है? बेसिकली एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ द गेस्ट एंड नेवर इग्नोर देम। आप कभी भी गेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। गेस्ट भगवान होता है, आपको एक्नॉलेजमेंट हर वक्त करना होता है गेस्ट को। उसके बाद आता है पुल अप द चेयर। आप जब गेस्ट बैठने के लिए जाए, स्पेशली जब ओल्ड पर्सन हो, जब वुमेन हो, आप पीछे से थोड़ा सा चेयर को खिसकाइए और गेस्ट को बैठ जाने दीजिए, फिर आप पुश कर दीजिए। नेक्स्ट आता है ऑफर हाई चेयर्स और बेबी सीटर फॉर द चिल्ड्रन। अगर आपको लगा कि उस ग्रुप में एक बेबी है, छोटा बच्चा है, तो उन लोगों के लिए हाई चेयर ऑफर कीजिए या बेबी सीटर ऑफर कीजिए। उसके बाद आता है सर्व वाटर एज सुन एज पॉसिबल दिस सीट। वो लोग बैठते ही आप पानी डाल दीजिए। पहले पूछ लीजिए उसको कौन सा पानी चाहिए, पैकेज ड्रिंक वाटर, स्पार्कलिंग वाटर या नॉर्मल आरओ वाटर। टू अटेंटिव ऑल द टाइम एंड एंटिसिपेट द गेस्ट रिक्वायरमेंट। आप हर वक्त अटेंटिव रहना है और गेस्ट का रिक्वायरमेंट को एज्यूम करना है और प्रेजेंट करना है आपको गेस्ट एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए। गिव मेन्यू कार्ड एंड गिव देम टाइम। हड़बड़ी मत कीजिए जब आप मेनू कार्ड प्रेजेंट कर रहे हो। प्रेजेंट करने के बाद गेस्ट को सोचने के लिए और उसका खाना डिसाइड करने के लिए टाइम दीजिए। उसके बाद है रिमूव एक्स्ट्रा कवर फ्रॉम द टेबल। हर कोई हम लोग भूल जाते हैं एक्स्ट्रा कवर को हटाने के लिए, तो प्लीज रिमाइंडर में लिख लीजिए जितना गेस्ट है उतना ही कवर टेबल में रहने दीजिए। डोंट क्रॉस गेस्ट व्हाइल प्लेसिंग कटलरी, क्रॉकरी एंड ग्लासवेयर। गेस्ट को क्रॉस मत कीजिए जब आप टेबल में कटलरी, क्रॉकरी या ग्लासवेयर को रिप्रेजेंट या रख रहे हो। वेल सर्विंग अनाउंस द डिशेस नेम। हर कोई भूल जाता है जो सर्व कर रहा है उस डिशेस का नाम प्रोनाउंस करने के लिए। उस ग्रुप में से कोई वेजिटेरियन निकला तो इसके लिए कोई भी डिश सर्व करने से पहले आप बस प्रोनाउंस करके दे दीजिए जे आप कौन सा डिश सर्विस कर रहे हो। डोंट फिल ग्लास टू द रिम। ग्लास का रिम तक पानी कभी भी मत भरिए, क्योंकि जब भी ग्लास पीने के लिए लेके जाएगा गेस्ट, वाटर स्पिलेज हो सकता है। कोल्ड फूड बिफोर हॉट फूड, ये चीज को ध्यान में रखिए। हमेशा अगर कोई गेस्ट कोल्ड फूड ऑर्डर किया है तो उस कोल्ड फूड हॉट फूड आने से पहले सर्विस किया जाएगा, और कोल्ड फूड कोल्ड प्लेटर में सर्विस होगा और हॉट फूड हॉट प्लेटर में सर्विस होगा। मील एंड स्नैक्स शुड बी सर्व इन ए रेस्टोरेंट इन ए डे विथ नेम ऑफ सम डिशेस। बेसिकली ब्रेकफास्ट, उसके बाद आता है ब्रंच, उसके बाद आता है लंच, उसके बाद आता है हाई टी, उसके बाद आता है डिनर, उसके बाद आता है लेट नाइट डिनर। ब्रेकफास्ट में आपको पोहा से लेके पूरी एंड साउथ इंडियन में इडली डोसा से लेके सांभर चटनी तक मिल जाएगा। उसके बाद आता है ब्रंच। ब्रंच में आपको वाइड रेंज ऑफ खाना देखने के लिए मिल जाएगा। स्टेक मिलेगा आपको, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टर मिलेगा आपको, डिफरेंट डिफरेंट कबाब मिलेगा आपको, हैंडक्राफ्टेड डिशेस मिलेगा जो भी लाइव काउंटर में आपको मिलता है। उसके साथ साथ लंच में आपका एज यूजुअल थाली है, आप चाहे तो बुफे भी ले सकते हो या अला कार्ट भी ऑर्डर कर सकते हो। हाई टी जो फेमस है हमारा कटिंग टी के साथ सैंडविच एंड पकोड़ा के लिए। उसके बाद है
डिनर। डिनर में आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, जैसे कि बटर चिकन हो गया, आपका मटन रोगन जोश हो गया, उसके बाद लच्छा पराठा हो गया, राइस हो गया, पुलाव हो गया, बिरयानी हो गया। आ गया है आपका लेट नाइट डिनर। लेट नाइट डिनर में आपको हल्का फुल्का खाना मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैगी हो गया, खिचड़ी हो गया, दाल चावल हो गया, जो लेट नाइट का फूड के लिए फेमस है। आप पार्टी करके आने के बाद भी आप खाने के लिए जो थोड़ा मूड रहता है, आप दाल चावल या खिचड़ी से काम चला सकते हो। व्हाट इज द फ्लो ऑफ वर्क? बेसिकली रेस्टोरेंट में चार तरीके से काम होता है: absence of the guest, presence of the guest, during operation and after guest। तो हमारा एब्सेंस ऑफ द गेस्ट में क्या काम होता है? एब्सेंस ऑफ द गेस्ट में हम लोग ब्रीफिंग कर सकते हैं, हमारा जो टेबल में जो रिजर्वेशन है उसका टैग लगा सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ द गेस्ट, जब गेस्ट आ जाता है उसको ग्रीट कीजिए, उसको मीट कीजिए, उसका टेबल एलोकेट कीजिए, उसको पानी सर्व कीजिए, उसका ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर लेने के बाद फूड सर्विस कीजिए, क्लियरेंस कीजिए, डेजर्ट दीजिए, कॉफी दीजिए, एज यूजुअल सर्विस सीक्वेंस को फॉलो करके। उसके बाद आता है ड्यूरिंग ऑपरेशन। ड्यूरिंग ऑपरेशन में गेस्ट का जो बेसिक नीड होता है उस पर फोकस किया जाता है। मतलब कोई गेस्ट को थोड़ा सा ज्यादा स्पाइसी फूड चाहिए तो खाने को मॉडिफाई करके लेके आइए, कोई गेस्ट को हल्का स्पाइसी चाहिए तो ट्राई कीजिए उसमें ग्रेवी ऐड करके उसका स्पाइसीनेस को कम करे। कोई गेस्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा फ्राइड चाहिए तो प्लीज स्केप के साथ बात करके उस डिश को मॉडिफाई कीजिए। उसके बाद आता है एंड ऑफ द वर्क। जब काम खत्म होता है तब टेबल को क्रैम्बिंग कीजिए। टेबल क्रैम्बिंग होने के बाद हमारा जो फ्लोर रहता है फ्लोर को साफ कीजिए, टेबल को अरेंज कीजिए, कैश काउंटर में कैश को अरेंज कीजिए, हमारा सेटलमेंट कीजिए, उसके बाद लाइट्स ऑफ कीजिए, रेस्टोरेंट बंद कीजिए, थैंक यू फॉर द डे बोल के आ जाइए अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। प्रोफेशनल स्किल पाथ को अगर सब्सक्राइब कर दी हो, शेयर कर दी हो, तो आपको अभी जो टॉपिक देखने के लिए मिल रहा है वो अनफॉरगेटेबल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं लाया हूं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल डेमो रिजर्वेशन डायरी। आसानी से एक रेस्टोरेंट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा कैसे होता है हमारा रिजर्वेशन बुक। चलिए बिना देर करके रिजर्वेशन डायरी को एक्सप्लोर करते हैं हमारा प्रोफेशनल स्किल पाथ का फैमिली के साथ। बेसिकली आपका टेबल नंबर के हिसाब से सीरियल वाइज नंबर लिखा जाता है। नंबर 2 का कवर है, 4 का कवर है, 6 का कितना कवर है रेस्टोरेंट के अंदर। उसके बाद आता है गेस्ट का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, रिजर्वेशन डिटेल्स, पैक्स कितना है, कौन सा टाइम में आने वाला है, उसके बाद उसका रिक्वायरमेंट, उसका टेबल नंबर, उसके बाद इवेंट नेम एंड रिमार्क। फॉर एग्जांपल मिस्टर अरुण पॉल आपके पास डिनर करने के लिए आने वाला है, उसका नंबर आप नोट कर लीजिए रिजर्वेशन डायरी में, कितना लोग आने वाले हैं पैक्स में लिख लीजिए, कौन सा टाइम में आने वाला है, लंच में आने वाला है या डिनर में आने वाला है, तो एम या पीएम आप लिख लीजिए। उसके बाद टेबल नंबर जो एलोकेट किए हो उसके लिए, डेकोरेशन किए हो उसके लिए वो लिख लीजिए, ताकि जो ऑर्डर लिया है, जो रिजर्वेशन लिया है वो ना रहे तो भी उस गेस्ट आए तो उसको प्रॉब्लम ना हो। रेस्टोरेंट में रहने वाले हर एक इंसान को उसका रिजर्वेशन के बारे में पता रहे। उसके बाद रिक्वायरमेंट, उसको फ्लावर बुके चाहिए, वाइन सैंपल चाहिए या कौन सा चाहिए। उसके बाद उसका इवेंट क्या है, एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हो गया, अकॉर्डिंगली आप उसको विश कर सकते हो। उसके बाद आता है रिमार्क, मतलब गेस्ट जब कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करता है तो रिमार्क में हम लोग लिख दिए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, चाहे तो आप नोटपैड लिख लीजिए या तो फोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। What all service procedure are available in the restaurant? बेसिकली पहले भी बोला हुआ हूँ, सबको पता है मीटिंग, ग्रीटिंग, सीटिंग, डिफेक्ट फ्री फूड एंड वार्म वेलकम। तो अभी हम लोग डिटेल में जानने वाले। बेसिकली टेबल रिजर्वेशन होता है पहले, उसके बाद आता है ब्रीफिंग, मतलब जो टेबल रिजर्व किया है किसके नाम पे रिजर्व किया है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कितना लोग आने वाले हैं, कौन सा उसका डे है, उसके लिए ब्रीफिंग लिया जाता है, और स्पेशल कोई भी रिक्वायरमेंट या चीजें हो। उसके बाद आता है ग्रीटिंग्स एंड सिटिंग गेस्ट, मतलब गेस्ट जब आए उसको ग्रीटिंग्स करो, उसको अच्छे से बैठाओ। उसके बाद आता है ओपनिंग नैपकिन, मतलब जब गेस्ट बैठ जाता है आपका टेबल में तो गेस्ट का नैपकिन को ओपन कीजिए। उसके बाद आता है सर्विस वाटर,
प्लीज पूछ लीजिए उसको कौन सा वाटर चाहिए। पहले अपसेल करने का कोशिश कीजिए उसको एक्सपेंसिव वाटर, फॉर एग्जांपल स्टील वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, पैकेज ड्रिंक वाटर, अगर वो ना लेना चाहता है तो ही आप आरओ वाटर सर्व कीजिए। उसके बाद आता है टेकिंग ऑर्डर फॉर द एपरेटिव। जो स्टार्टर और एपरेटिव होता है उसका ऑर्डर लीजिए, एपरेटिव को सर्व कीजिए। उसके बाद सर्विंग ब्रेड एंड बटर, फिर उसको मेनू रिप्रेजेंट कीजिए। आप मेनू दे दिए हो, मेनू देने के बाद उसको थोड़ा टाइम लीजिए, गेस्ट को टाइम दीजिए अपना खाना को डिसाइड करने के लिए। उसके बाद ऑफरिंग सजेशन। हर एक गेस्ट घर से डिसाइड करके नहीं आता है वो क्या खाना चाहता है, तो प्लीज उसको टाइम दीजिए। चाहे तो अपना जो ऑफर ऑफ द डे है, बेस्ट सेलिंग मील है और प्रमोशन ऑफ द बेवरेज या फूड वो सजेस्ट कीजिए ताकि गेस्ट भी कुछ नया चीज को ट्राई करने का कोशिश करे। उसके बाद आता है टेकिंग द ऑर्डर। ऑर्डर आप ले लीजिए। करेक्टिंग कवर, आप जो एक्स्ट्रा कवर है उसको लेके आ जाइए। उसके बाद है सर्विस सूप। आप सूप को सर्विस कीजिए। सूप सर्विस होने के बाद वही सूप सॉसर, सूप स्पून, सूप बॉल को क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के बाद आप फिश स्टार्टर अगर कुछ ऑर्डर दिया है तो फिश सर्व कीजिए। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच क्लासिकल मेनू वाइज आप सर्व करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद आता है मेन कोर्स। आप मेन कोर्स सर्व कीजिए। मेन कोर्स सर्व करने के बाद क्लियर कर लीजिए। जब आप क्लियर करोगे धीरे धीरे आप अपना पहले फुल प्लेट को हटाइए। फुल प्लेट हटाने के बाद अगर बीएमबी में कुछ भी कचरा हो गया है तो उसको हल्के से टेबल को क्रम्बिंग करके साइड प्लेट को भी हटा लीजिए। उसके बाद आता है क्रम्बिंग का क्लास। क्रम्बिंग मतलब वेटर क्लॉथ जो रहता है, वेटर क्लॉथ को यूज कीजिए क्रम्बिंग करने के लिए। कोई कोई टिश्यू पेपर से भी काम चला लाता है, पर एक्चुअल अगर क्रम्बिंग करना है तो वेटर क्लॉथ को यूज कीजिए। टेबल क्रम्बिंग हो गया, टेबल नीट एंड क्लीन हो गया, आप उसको डेजर्ट स्पून एंड फोक दे दीजिए अपना डेजर्ट के लिए, सर्व कीजिए। डेजर्ट सर्व होने के बाद डेजर्ट को क्लियर कर लीजिए। डेजर्ट क्लियर कर लेने के बाद आप उसको टी कॉफी ऑर्डर कीजिए। एक चीज को हमेशा नोटिस में रखिए, आप ध्यान देते रहिए, आप जो गेस्ट को एस्ट्रे प्रोवाइड किए हो उस एस्ट्रे फुल हो गया है कि नहीं। अगर एस्ट्रे फुल हो गया है तो उसको इन बिटवीन सर्विस आप क्लियरेंस कर सकते हो। आप नया एस्ट्रे को प्लेस करने जा रहे हो, उस एस्ट्रे को सॉयल एस्ट्रे के ऊपर रखिए, ढक के फिर क्लियर कीजिए और क्लियर होने के बाद उस नया एस्ट्रे को टेबल में रख दीजिए ताकि सिगरेट का जो एश है वो गेस्ट के ऊपर या गेस्ट की टेबल पे ना पड़े। उसके बाद आता है सर्विस कॉफी। कॉफी सर्विस कर दिए और रिप्रेजेंट द बिल। बिल को प्रेजेंट कीजिए होस्ट के सामने और फीडबैक लीजिए आपका खाना कैसा रहा। हम लोगों को फीडबैक लेना है टेबल में सर्विस होने के बाद। जब गेस्ट एक निवाला मुंह पे लेता है, जब टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद एज पर द टेस्ट उसको पूछिए खाना कैसा है। फिर अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन का जरूरत है तो एज सुन एज पॉसिबल किचन में जाके उस खाने को मॉडिफाई करके गेस्ट को दीजिए। उसमें से आपका रेस्टोरेंट का गेस्ट एक्सपीरियंस वाव हो जाएगा हर एक गेस्ट के लिए। सर्विस प्रोसीड्यूर को खत्म करने से पहले बस छोटा सा मास्टर क्लास की तरह कुछ कुछ चीजें ऐड करने के लिए जा रहा हूं। वो जो छोटा छोटा चीजें से वो है, पहले छोटा बच्चा को सर्व किया जाता है, उसके बाद ओल्ड लेडी को सर्व किया जाता है, उसके बाद ओल्ड पर्सन को सर्व किया जाता है, उसके बाद मेन को सर्व किया जाता है, उसके बाद आखिर में होस्ट को सर्व किया जाता है। अभी हम लोग बेवरेज में थोड़ा सा मास्टर क्लास या नॉलेज लेंगे, जो है व्हाइट वाइन सर्व होता है चिल्ड और रेड वाइन सर्व होता है रूम टेम्परेचर। व्हाइट वाइन सर्व होता है व्हाइट मीट और फिशेस के साथ एंड रेड वाइन सर्व होता है रेड मीट के साथ। थैंक यू फॉर द डे। दिस इज प्रतीक।